बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम एक लेक्चर ले चुके हैं डेरिवेटिव के अबाउट, उसमें हमने डेरिवेटिव के बारे में सीखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है, और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम डेफिनेशन दोबारा से रिवाइज करेंगे, डेफिनेशन की एक नई तरीके से, और दूसरा हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इज़ द फंक्शन एफ प्राइम डिफाइंड बाय, यानी फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एफ प्राइम होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे एच की बजाय डेल्टा एक्स लिखा हुआ था। एच नहीं था, क्या था, डेल्टा एक्स था। तो हमने आज डेल्टा एक्स की जगह एच लिख दिया। बात वही है कि डेल्टा एक्स भी 0 को अप्रोच कर रहा था, एच भी 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर हम इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, एक्स प्लस एच की जगह एक्स पुट कर देते हैं और एक्स की जगह ए पुट कर देते हैं, यानी एक्स प्लस एच की जगह हम एक्स पुट कर रहे हैं और एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए। तो हमारे पास देखें कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें x प्लस एच की जगह x पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे a में, तो x किसको अप्रोच करेगा, a को। h किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को, x किसको अप्रोच करेगा, a को। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ a आ गया, यहाँ पे x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे x, यहाँ पे a, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस a। ठीक है जी। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब देखें, in this case we say that that function is differentiable at x equals to a, यानी जब हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि नंबर a पे, a कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव एफ प्राइम इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। तो जो हम प्रोसेस करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने का, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आज हमने सीखनी थी वो था वन साइडेड डेरिवेटिव। वन साइडेड डेरिवेटिव में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव हमारे पास ये है, इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और फिर उसके बाद ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। यानी यहाँ पे देखें x अप्रोचेस टू a, ऊपर यहाँ पे माइनस का साइन डाला हुआ है, तो इस ये शो कर रहा है कि ये डेरिवेटिव की लेफ्ट लिमिट है, यानी x लेस देन a है, अप्रोचेस टू a बट लेस देन a। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे, हमारे पास ये कोई वैल्यू आएगी, तो ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरह राइट लिमिट लेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स हैं। और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होते हैं, डेरिवेटिव के इक्वल होते हैं। यानी अगर डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, और एक्सरसाइज में हमारे पास जो हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसको हमने 0 पे और 1 पे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, साथ ही कंटिन्यूटी को भी चेक करना है। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का मॉडुलस है। ये हमारे पास फंक्शन है जी। तो हमें कहा गया कि 0 पे और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, और साथ ये कहा गया कि हर नंबर के लिए ये डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है, सॉरी, तो कंटिन्यूस है हर फंक्शन के लिए, ये भी हमने चेक करना है। तो फर्स्ट वी विल चेक, फर्स्ट वी विल check the continuity of f at every value of x। x की हर वैल्यू के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट a बी an arbitrary रियल नंबर। a कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ a जो पहली कंडीशन होती है, तो यहाँ पे a पुट करेंगे, a माइनस 1, इसका नाम 1 रख देंगे। फिर हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, यानी फंक्शन की लिमिट लेंगे
x अप्रोचेस टू a मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ a माइनस 1। देखें ये दोनों इक्वल हैं, सिंस f ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, दोनों इक्वल आए तो हम कह सकते हैं द फंक्शन f is continuous at every वैल्यू ऑफ x, या हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। उसके बाद हमने चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में पहले हम 0 पे चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। अब जब x 0 है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं। हमारे पास फंक्शन जो है वो है f ऑफ x, मैं फंक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, x प्लस माइनस 1, सॉरी। अब 0 पे हमने चेक करना है, तो फंक्शन जो लेफ्ट डेरिवेटिव था अभी हमने पढ़ा L f ऑफ x या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ डेरिवेटिव, वो क्या होगा। अब यहाँ पे हमने x की जगह क्या लगा देना है, 0, तो वो क्या आएगा हमारे पास f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस 0, ये हमारे पास बनेगा। अब ये क्यों बना हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है किसी नंबर पे, यानी ये हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो f ऑफ a इक्वल था f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, ये था डेरिवेटिव। और लिमिट क्या थी, लिमिट जो हमारे पास है कि x अप्रोचेस टू a। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है लिमिट वो क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगी। अब ये हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। अब लेफ्ट डेरिवेटिव में हमने 0 के ऊपर क्या कौन सा साइन डालना है, माइनस का, ताकि हमें ये पता चले कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम f ऑफ x लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x ये सारा का सारा मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और f ऑफ 0 वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने f ऑफ 0 फाइंड करना है, तो इसी में वैल्यू पुट करनी है हमने। यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये f ऑफ 0 क्या आएगा, 0 मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 1। तो आपके पास ये मॉडुलस ऑफ माइनस 1 आता है, तो माइनस हो या प्लस हो मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। अब ये हमारे पास आ गया और नीचे क्या है, x माइनस 0 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि याद रखिएगा कि जब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट है तो जो मॉडुलस ऑफ x है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट x माइनस 1 भी क्या आता है, नेगेटिव आता है। अब नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि x 0 से लेस है, तो यह ज़ाहरी बात है कि यहाँ 0 से लेस नंबर पुट करेंगे ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आती है, ये भी नेगेटिव वैल्यू आती है। इसलिए जब हम मॉडुलस ओपन करेंगे x अप्रोचेस टू 0, ये माइनस x माइनस 1, ये माइनस 1 ओवर x आएगा। अब उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x प्लस x, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 ओवर x। तो अब हम इसको मज़ीद जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे ज़रा देखें, सॉरी ये नेगेटिव x आना था, तो 1 कैंसिल हो गया, x अप्रोचेस टू 0, ये माइनस 2x ओवर x कैंसिल हो गया, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट माइनस 2, तो ये नेगेटिव 2 के इक्वल आ गया।
अभी हम इसका राइट डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। अगर वो भी -2 आएगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर वो -2 ना आया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आर एफ प्राइम 0, तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 ओवर x माइनस 0, ये बनेगा हमारे पास। अब इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट। अब f ऑफ x फिर वही मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस। अब यहाँ पे देखें, अब 0 हमने पुट करना है, फिर वही आएगा कि 1 आ जाएगा, पहले भी हमने किया ओवर x माइनस 0 x आ जाएगा। अब ज़रा देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो ये x 0 से ज़ाहिरी बात है थोड़ा बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे बाहर साइन प्लस का आएगा, मतलब ये कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट मॉडुलस ऑफ x हो तो ये पॉजिटिव x आता है, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हो तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 भी बाहर क्या आएगा, ये x माइनस 1 आएगा, यानी बाहर पॉजिटिव आएगा। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट। अब देखें यहाँ पे कि ये x प्लस x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x आ गया। अब ज़रा देखिएगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपली कि कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, सॉरी 2x माइनस 2 ओवर x आएगा। तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जब मॉडुलस लेते हैं, एक चीज़ में याद रखिएगा, यहाँ से थोड़ी सी हमने एक मिस्टेक की है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, गौर कीजिएगा बात पे। तो ये लेस देन 1 है तो ये वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x, ये सारे कैंसिल होके लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। अब देखें कि लेफ़्ट डेरिवेटिव जो था वो राइट डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह हमने 1 पे करना है, जब 1 पे करेंगे तो यहाँ पे 0 की जगह क्या होगा, 1, यहाँ भी 1, यहाँ x माइनस 1 होगा, यहाँ 1। अब यहाँ पे जब 1 लगाना है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि f ऑफ x एज इट इज़ आएगा ये, और यहाँ पे हमने फिर 1 लगाना है क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 0 है, यहाँ पे अगले पार्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो f ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये भी हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये 0 हो जाएगा तो ये 1 आएगा, तो दोनों सूरतों में यहाँ पे 1 ही आएगा। बाकी आप इसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसमें आप देखें कि हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, x है, तो x जब है तो हमारे पास x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, लेस दैन और इक्वल टू 1 है, और जब x फंक्शन 2x माइनस 1 है तो x ग्रेटर दैन 1 है। हमने 1 पे चेक करना है कंटिन्यूटी को भी, डिफरेंशिएबिलिटी को भी। अब ज़रा साथ साथ सुनिएगा कि जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पे तो सबसे पहले हम f ऑफ 1 फाइंड करेंगे। f ऑफ 1 देखें, x लेस दैन और इक्वल टू 1 कौन सा फंक्शन है, x वाला, x की जगह हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। फिर हम लेफ़्ट लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज़ करेंगे, वहाँ भी क्या आएगा, 1। फिर हम राइट लिमिट लेंगे तो राइट लिमिट में भी आप क्या करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी दूसरा फंक्शन होगा ना जहाँ पे x ग्रेटर दैन 1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 1, ये भी क्या आएगा, 1, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी में जाना है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे फिर से। और जब हमने लेफ़्ट लिमिट लेनी है तो हमने फंक्शन को कौन सा लेना है, x वाला, तो यानी f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1, क्योंकि 1 पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो f ऑफ x वाला ही फंक्शन है, उसमें हम वैल्यूज़ लगा देंगे,
ठीक है। इसी तरह जिस तरह इसमें हमने वैल्यूज़ लगाई, ये तो मॉडुलस था, उसमें ज़्यादा इजी है। तो लेफ़्ट लिमिट भी फाइंड करेंगे, राइट लिमिट भी फाइंड करेंगे, वो इक्वल नहीं आएंगे डेरिवेटिव की, तो फंक्शन क्या होगा, ना डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।